So hi everybody, this is Iram from Concept Learning, and in this video we shall be talking about IELTS listening, and the question type that we are going to attempt is table completion. इससे पहले हमने 3-4 तरह के completion कर रखे हैं, I guess form completion, notes completion. Strategy almost same होती है, लेकिन फिर भी एक बार देख लेते हैं, थोड़ा बहुत difference होता है. So let's begin. इसमें हम बात करेंगे overview की, जिसमें मैं बेसिक इंफॉर्मेशन दूंगी आपको कि टेबल कंप्लीशन क्या होता है. देन आई टेल यू समथिंग अबाउट द टिप्स जो आपको फॉलो करनी चाहिए, एंड इन द एंड हम एक एग्जाम्पल क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे. तो चलिए आगे बढ़ते हैं. फर्स्टली टॉकिंग अबाउट द ओवरव्यू. काफ़ी रेगुलरली आते हैं ये क्वेश्चन टाइप. वैसे तो किसी भी सेक्शन में आ सकते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम आपको सेक्शन 1 में देखने को मिलेंगे. अच्छी बात ये होती है कि आंसर्स ऑर्डर में आते हैं. ऑर्डर का मतलब कि पहले आप क्वेश्चन 1 का ही आंसर सुनोगे रिकॉर्डिंग में, एंड देन क्वेश्चन 2 का. अनलाइक एमसीक्यूज, जैसे एमसीक्यूज में तो ऊपर नीचे आंसर्स आते हैं, तो इसमें ऐसा नहीं होता है. अच्छा, टेबल्स वाले हैं मेनली. तो टेबल्स क्या होते हैं भाई? टेबल्स वो होते हैं जो रोज एंड कॉलम से बने हुए होते हैं. बस ये डिफरेंस होता है, बाकी सब इनमें सेम होता है जो नोट्स कंप्लीशन एंड फॉर्म कंप्लीशन में होता था. सो ओवरऑल ये एक फिलअप का टाइप होता है. ओके, अगर आपने नहीं देखी हैं वीडियोस इससे पहले वाली, तो आप फॉर्म कंप्लीशन और नोट्स कंप्लीशन दोनों के लिंक में ऊपर अटैच कर रही हूँ. जस्ट गो थ्रू देम. बिल्कुल सिमिलर होता है, ज्यादा फर्क नहीं होता है. ठीक है. अच्छा, हम टिप्स की बात करें तो देखो ये टिप्स हमेशा सेम रहती हैं. आपने इंस्ट्रक्शन जरूर पढ़ने हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि हमें इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं कि राइट नो मोर देन 1 वर्ड, राइट नो मोर देन 2 वर्ड्स एंड और अ नंबर. तो वो देखना जरूरी होता है, क्योंकि अगर आप आंसर सही लिख भी दो और आपने वर्ड लिमिट जो प्रिस्क्राइब्ड है उसके अंडर नहीं लिखा है, तो आपको 0 मिल जाएगा. देयरफॉर इंस्ट्रक्शंस आर इंपॉर्टेंट. ऑल्सो गिव अटेंशन टू कॉलम हेडिंग्स एंड रोज इंफॉर्मेशन. जो कॉलम्स की हेडिंग्स प्रोवाइडेड हैं और जो रोज में इंफॉर्मेशन गिवन है उस पर ध्यान देना है. वो आपको हेल्प करेगी कॉन्टेक्स्ट समझने में, एंड आप आगे क्या लिखने वाले हैं, क्या सुनने वाले हैं, उस बारे में. टाइटल्स अगर कोई गिवन है तो प्लीज पढ़िएगा, आपको इससे भी आइडिया हो जाएगा रिकॉर्डिंग के बारे में, एंड आप रेडी हो जाएंगे. अच्छा, ट्राई प्रिडिक्टिंग द आंसर टाइप. अब आप बोलोगे आंसर कैसे प्रिडिक्ट कर लें? आंसर नहीं प्रिडिक्ट करना है, आंसर टाइप प्रिडिक्ट करना है, जो हमें क्वेश्चन पढ़ के समझ आएगा. ये मैं आगे डिस्कस करूंगी. ठीक है. एंड ऑल्सो लुक आउट फॉर डिस्ट्रैक्टर्स. रीडिंग में मैं सॉरी लिसनिंग में जब भी मैं वीडियो बनाती हूँ, आई पुट फोकस ऑन डिस्ट्रैक्टर्स एवरी टाइम. तो डिस्ट्रैक्टर्स कोई भी ऐसा वर्ड होता है जो आपको अपने असली आंसर से डिस्ट्रैक्ट कर देता है. इसके बारे में भी आपको मैं आगे बता दूंगी, अगर आपको नहीं मालूम है अभी तक इनके बारे में. अच्छा, थिंक ऑफ एप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द कीवर्ड्स. जब आप क्वेश्चन पढ़ोगे, क्वेश्चन में कुछ कीवर्ड्स होते हैं, तो उनके सिनोनिम्स आपने जरूर देखने हैं, क्योंकि लिसनिंग में कभी भी आंसर्स आपको ऐसे ही सिंपली नहीं सुनाए आएंगे. यू हैव टू लुक फॉर द सिनोनिम्स, और सिनोनिम्स के थ्रू ही आपको आंसर्स मिलेंगे. अच्छा, इन केस अनफॉर्चुनेटली यू मिस द आंसर, तो एक गेस वर्क कर लेना और कुछ भी लिख देना और मूव ऑन हो जाना. कभी भी उसको ब्लैंक नहीं छोड़ते हैं. ठीक है. क्योंकि हो सकता है अगर आपने गलत लिखा है तो भी 0 मिलेगा, लेकिन अगर वो लिखा हुआ मे भी सही हो जाए, अगर आप गेस वर्क करोगे तो 1 मार्क मिल सकता है. ऐसा कई बार स्टूडेंट्स के साथ हुआ है. तो नेवर लीव द ब्लैंक एम्प्टी. या तो चलिए डिस्ट्रैक्टर्स की बात करते हैं. मैंने आपको बताया था डिस्ट्रैक्टर कोई भी एक ऐसा वर्ड होता है जो आपको असली आंसर से डिस्ट्रैक्ट कर देता है, आपको कंफ्यूज करने के लिए होते हैं. और आइल्स लिसनिंग में डिस्ट्रैक्टर्स ही डिस्ट्रैक्टर्स होते हैं काफ़ी ज़्यादा, इन ऑर्डर टू कंफ्यूज यू. तो देखिए ये एग्जाम्पल हैं कुछ डिस्ट्रैक्टर्स के. फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट वन सेज द लीफलेट टेल्स दैट द प्रोग्राम इज ऑर्गेनाइज इन गैलरी 1. तो जब बच्चे एकदम से गैलरी 1 सुनेंगे तो वो गैलरी 1 आंसर लिख देंगे. बट फिर हमें डिस्ट्रैक्टर मिल गया, दैट इज but in fact it is going to take place in gallery 2, so the real answer is gallery 2. Now the next one, the usual price of this plant is $5. अब आप जल्दी से $5 लिख दोगे, but again here's a distractor. However, we are having sales discount of $1, so actual price is $4. So the answer is $4. Now the last one, the performance starts at 7 p.m. Then here's a distractor. No, sorry. The doors open at 7 p.m. but the curtain goes up after half an hour at 7:30 p.m. Curtain goes up का मतलब performance starts. तो मैंने आपको बताया था कि synonyms के थ्रू ही आपको आंसर्स मिलेंगे लिसनिंग में. तो ये एक अल्टीमेट एग्जाम्पल है लास्ट वाला
पैराफ्रेजिंग और सिनोनिम का भी और डिस्ट्रैक्टर का भी। तो ये होता है डिस्ट्रैक्टर में। डिस्ट्रैक्टर काफी ज्यादा फ्रीक्वेंटली आपको सुनने को मिलेंगे लिसनिंग में, तो प्लीज ध्यान रखिएगा। अब आगे हम बात करने जा रहे हैं बाकी सारे स्टेप्स की, सिनोनिम्स, पैराफ्रेजिंग। वैसे सिनोनिम्स एंड पैराफ्रेजिंग का तो ये भी एक एग्जाम्पल है। आगे हम कोशिश करते हैं एक एग्जाम्पल क्वेश्चन करने की, एंड उसमें ही जो थोड़ा बहुत कुछ जैसे प्रिडिक्शंस वगैरह रह गए हैं तो वो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। ओके, क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चंस हैं ये। तो अब इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। ये एक टेबल की फॉर्मेशन है जिसमें आपको ये वाले क्वेश्चंस मिलते हैं। तो सबसे पहले हमारा ध्यान जाना चाहिए इंस्ट्रक्शंस पर। इंस्ट्रक्शंस में गिवन है राइट नो मोर देन 3 वर्ड्स एंड और अ नंबर। इसका मतलब आप 3 वर्ड्स लिख सकते हैं, 3 वर्ड्स के साथ एक नंबर लिख सकते हैं, या वो बस एक नंबर लिख सकते हैं, लेकिन 3 वर्ड से ज्यादा नहीं लिख सकते। राइट, तो ये आपके इंस्ट्रक्शन है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड। अच्छा, अब कुछ स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई हमारा कॉलम कौन सी है और रोज कैसी है। जो ये वाली साइड है ना, इसको हम बोलते हैं कॉलम। तो देखो, अगर इधर की तरफ देखोगे तो कॉलम में क्या क्या गिवन है? डे, टाइम, इवेंट, वेन्यू, टिकट प्राइस। मैंने आपको बताया था कि कॉलम की हेडिंग्स पढ़नी है, तो इससे भी आप थोड़ा अंदाजा लगा लोगे कि तो ये जो 5 चीजें हैं ये हमारे कॉलम्स में आती हैं। डे, टाइम, इवेंट, वेन्यू, टिकट प्राइस। आपको आइडिया हो जाएगा इससे कि नीचे हमें डे गिवन है, टाइम, इवेंट, एड्रेस और प्राइस। इन द सेम वे अगर हम रोज की इंफॉर्मेशन पढ़ें तो रोज कौन सी होती हैं भाई? देखो, रोज ये होती हैं, ये वाली जो नीचे की तरफ जा रही हैं, इनको हम रोज कहते हैं। तो इसमें कौन कौन सी इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड है? इसमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड है, कंटेंट दिया हुआ है नीचे, हेडिंग का कंटेंट। दैट मींस मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, सैटरडे और 7:30 8 PM, ये सब कुछ। तो ये हमारी रोज है। तो इन्हें आपने अच्छे से पढ़ना है, ध्यान देना है, सो दैट आपको आइडिया हो जाए कि आप आगे क्या करने जा रहे हैं। नाउ इफ वी टॉक अबाउट दी प्रिडिक्शंस, अगर हम प्रिडिक्शंस की बात करें तो हमारे 4 क्वेश्चन हैं, 17 18 19 20। तो मैंने आपको बताया है कि प्रिडिक्शंस में हम आंसर नहीं प्रिडिक्ट करते, आंसर टाइप प्रिडिक्ट करते हैं, है ना? तो कैसे प्रिडिक्ट करेंगे? ये देखो, 17 वाले में हमारा वेन्यू के नीचे तो ऑफ कोर्स किसी चीज का एड्रेस आएगा, है ना? अच्छा देखो, नीचे सबसे नीचे गैलरी 1 है, ऊपर बीच में सिनेमा 2 है, तो इसका मतलब थोड़ा आइडिया ले लेना कि यहाँ भी कुछ ऐसा सही एड्रेस आना चाहिए। सो ऐसा कुछ समथिंग। हाउएवर देखो, ये भी बात है कि जो हम प्रिडिक्ट करते हैं जरूरी नहीं हो सकता कि हम 100% करेक्ट हो, बट वी आर जस्ट प्रिडिक्टिंग इन ऑर्डर टू हेल्प आवरसेल्व्स। हम अपने लिए ही एक हिंट बना रहे होते हैं कि हम शायद रिकॉर्डिंग में ये सुनेंगे तो हमें अपना आंसर मिल जाएगा। ओके, नाउ द सेकेंड वन, 18th में इवेंट गिवन है, तो नीचे हमें गिवन है कैनेडियन फिल्म। इसका मतलब यहाँ पे किसी फिल्म या फिर किसी मूवी का नेम आने वाला है। देन 19th वाला, टॉकिंग अबाउट द टिकट प्राइस। ये तो बहुत सिंपल है, इसमें तो कुछ भी नहीं है। अब ऊपर प्राइस पाउंड में दिया है, दैट मीन्स इसमें भी पाउंड में कोई ना कोई अमाउंट आएगा। मोस्टली पाउंड या डॉलर में गिवन होते हैं, तो वो आप देख लेना, ऊपर लिखा है पाउंड तो इसमें पाउंड में ही होगा, कभी कभी डॉलर्स में भी होते हैं। ओके, नाउ टॉकिंग अबाउट 20th वन, लास्ट क्वेश्चन। तो ये आर्ट एग्जीबिशन है, तो ऑफ कोर्स वेरी सिंपल, इवेंट का नाम आएगा किसी भी आर्ट का, कि क्या हमारा क्या नाम हो सकता है आर्ट का। तो इसका मतलब आपने क्या सुनना है, आपने 17 में, अगर और डिटेल में जाके अगर आपको समझाऊं तो आपने किसी प्लेस का एक तरीके से नाउन सुनना है। यहाँ भी फिल्म मूवी नेम आएगा, अगेन इट्स अ नाउन। इधर अमाउंट है तो यहाँ पे प्राइस आएगा, एंड अगेन हियर इज अ नाउन। तो खैर इतनी डिटेल में नहीं जाना है, आपको समझाने के लिए कह रही हूँ कि इस तरह अगर आप प्रिडिक्ट करोगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि अच्छा ठीक है, मैं आगे ये सुनने वाली हूँ, तो इट विल हेल्प यू। ओके, तो देखो 17th वाला हम करते हैं। इसमें हमने प्रेडिक्ट किया था हमारे आंसर की यहाँ पे कोई एड्रेस आएगा, वेन्यू या फिर किसी प्लेस का नाम आएगा, ठीक है? तो इससे पहले अगर हम कीवर्ड्स देखें, हमारा आंसर तो ठीक वेन्यू के नीचे है, दैट मीन्स कोई एड्रेस का नाम आएगा। लेकिन कीवर्ड्स इसमें क्या क्या हो सकते हैं? कीवर्ड्स हम ये सारे ले सकते हैं, डे, मंडे, ट्यूसडे, 7:30, बट द मेन कीवर्ड इज द मैजिक फ्लूट, ठीक है? तो
हमारा मेन कीवर्ड मैजिक फ्लूट है, क्योंकि वो और किसी के भी बारे में बात कर सकते हैं, लेकिन हमें किस इवेंट के बारे में वेन्यू बताना है, मैजिक फ्लूट के बारे में। तो मेन कीवर्ड हमारा ये है। वो मंडे ट्यूसडे भी बोला है, देखो इन्होंने इधर हम मंडे और ट्यूसडे, ये सब भी ठीक है। इवनिंग एट 7:30 भी बोला है, लेकिन हमारा मेन कीवर्ड आता है मैजिक फ्लूट। इट्स इन दी, सॉरी मैंने गार्डन लिख दिया, इट्स गार्डन, इट्स इन दी गार्डन हॉल। तो आप द गार्डन हॉल भी लिख सकते हो, क्योंकि मोर देन थ्री, नो मोर देन 3 वर्ड्स, दैट मीन 3 वर्ड्स लिख सकते हो, या फिर सिर्फ गार्डन हॉल भी लिख सकते हो, दोनों चल जाएंगे। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें हमने प्रिडिक्शन किया था कि किसी फिल्म और मूवी का नेम आएगा, क्योंकि नीचे मूवी लिखा है, और भी ज्यादा मेन कीवर्ड है कैनेडियन फिल्म, क्योंकि ब्रैकेट में कैनेडियन फिल्म लिख रखा है। तो रिकॉर्डिंग देखते हैं। फॉर दोज मोर इंटरेस्टेड इन द सिनेमा, सिनेमा का मतलब मूवी या फिल्म की बात आ गई। यू माइट लाइक टू सी द मूवीज, वी हैव एन ऑस्ट्रेलियन फिल्म कॉल वंडर फन। अच्छा, स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि जब भी अगर फिल्म लिखा है नीचे तो वो बस जो अक्सर स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं कि जो पहला चीज सुनते हैं उस कीवर्ड से रिलेटेड वही लिख देते हैं। तो मोस्ट ऑफ माय स्टूडेंट्स राइट ऑस्ट्रेलियन, लेकिन मैंने इसीलिए आपको कीवर्ड के बारे में बताया है कि कीवर्ड्स बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। तो यहाँ पे कैनेडियन फिल्म मेन कीवर्ड है, तो इसका मतलब ऑस्ट्रेलियन फिल्म को हमने इग्नोर करना है, चाहे वो कुछ भी है। जब कैनेडियन फिल्म आएगा, कैनेडियन का मतलब ये हमारा असली कीवर्ड है। अब बात करेंगे शोइंग ऑन वेडनेसडे इवनिंग इन सिनेमा 2 एंड दैट इज 3 लाइव्स। सो ये डिस्ट्रैक्टर का भी एग्जाम्पल है, ठीक है, ये डिस्ट्रैक्टर का भी एग्जाम्पल है, और ये मेन कीवर्ड का भी एग्जाम्पल है कि किस तरह डिस्ट्रैक्टर्स और मेन कीवर्ड्स अपना रोल प्ले करते हैं। तो मेन कीवर्ड है हमारा कैनेडियन फिल्म, एंड अगेन इट्स अ डिस्ट्रैक्टर, ऑस्ट्रेलियन फिल्म इज अ डिस्ट्रैक्टर। तो हमारा मेन है 3 लाइव्स। सिर्फ सुन के नहीं लिख देना है, जो कीवर्ड है उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन सुन के लिखना है। 19 वाले के लिए हमने प्रिडिक्ट किया था अमाउंट, ये तो बहुत ही सिंपल था। हमारा मेन कीवर्ड अगेन कैनेडियन फिल्म होगी, क्योंकि हमने इसका अमाउंट देखना है, ठीक है। तो रिकॉर्डिंग में बोल रहे हैं फॉर द ऑस्ट्रेलियन वन द अमाउंट इज 6 पाउंड। अब अगेन 6 पाउंड इज ए डिस्ट्रैक्टर। बच्चे अगेन एकदम से प्राइस सुनेंगे तो 6 ही लिख देंगे, बट आपने ऐसा नहीं करना है। आपने मेन कीवर्ड से लिंक करना है अमाउंट को, और फिर लिखना है फॉर द कैनेडियन फिल्म वी आर गिविंग अ डिस्काउंट ऑफ 2 पाउंड। अगेन 2 पाउंड एक्चुअल प्राइस नहीं है, इट्स अ डिस्काउंट, सो अगेन इट्स अ डिस्ट्रैक्टर, ठीक है। एंड देन इट्स प्राइस इज 4 पाउंड। सो मेन प्राइस क्या हुआ डिस्काउंट वगैरह के बाद, 4 पाउंड। तो इस पे ध्यान देना है, और डिस्ट्रैक्टर्स होते ही होते हैं, वरना तो ये वाले क्वेश्चंस बहुत सिंपल हैं, तो बहुत सिंपल हो जाएंगे, नहीं तो दैट्स वाई डिस्ट्रैक्टर्स होंगे। आपने मेन कीवर्ड से लिंक करना है बस। आपका जो टिप है वो ये है कि मेन कीवर्ड से लिंक करो सिनोनिम को जो आ रहा है वहां पे, एंड दैट इज योर एक्चुअल आंसर। हम लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें हमने प्रिडिक्ट किया था आर्ट एग्जीबिशन का नाम, ठीक है। तो हमारा जो प्रिडिक्शन है वो तो है नेम ऑफ आर्ट एग्जीबिशन। कीवर्ड्स क्या क्या है इसमें, मेन एक तो आर्ट है। आर्ट वाली एग्जीबिशन देखनी है आपने सैटरडे संडे को जो होनी है। रिकॉर्डिंग में बोला है यू कैन सी दैट द मेन अट्रैक्शन विल टेक प्लेस ऑन दी वीकेंड। वीकेंड यहाँ पे सिनोनिम्स ले लिए हैं इन्होंने। यहाँ पे हमारा कीवर्ड सैटरडे संडे है, तो सैटरडे संडे का ही वीकेंड है सिनोनिम, ठीक है। फ्रॉम 11 to 10 दे आर, सॉरी ये दे आर शोइंग अ वंडरफुल एग्जीबिशन। इट्स अ कलेक्शन ऑफ चाइनीज आर्ट। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे चाइनीज आर्ट एग्जीबिशन लिख देते हैं, व्हाई? क्योंकि बस वही वाली उनकी आदत कि हमने आर्ट है तो आर्ट हमारा कीवर्ड है, यहाँ पे लिख रखा है हमने, तो उससे आगे पीछे जो भी सुनाई दिया पहले लिख दिया, नहीं। अगेन दिस इज योर डिस्ट्रैक्टर, चाइनीज आर्ट इज अ डिस्ट्रैक्टर, मेनली बाद में आएगा। चाइनीज आर्ट कॉल्ड फेसेस ऑफ चाइना। सो कॉल्ड क्या, क्योंकि यहाँ पे इवेंट का नेम, हमने यहाँ पे आपको क्या बोला था कि नेम आएगा, टाइप नहीं बोला। अगर टाइप होता हमारा कीवर्ड तो चाइनीज आता, लेकिन मेन कीवर्ड पे ध्यान दो, हमारा मेन कीवर्ड है नेम ऑफ आर्ट। तो नेम क्या है, वो चाइनीज टाइप की आर्ट है, लेकिन क्या नाम है उसका, फेसेस ऑफ चाइना। देयरफॉर हमारा जो आंसर है वो है फेसेस ऑफ चाइना। रिवाइज करें तो क्या है, कुछ भी नहीं है, काफी सिंपल है। हमने किस किस चीज पे ध्यान देना है, हमने ध्यान देना है इंस्ट्रक्शंस पे। इंस्ट्रक्शंस हमें बताएंगे हमने कितने नंबर ऑफ वर्ड्स लिखने हैं। उसके बाद हमने नीचे जाना है, हमारी टेबल को देखना है हमने, जिसमें रोज और कॉलम्स गिवन होंगे। तो रोज एंड कॉलम्स में कॉलम्स की हेडिंग को पढ़ो,
ये होते हैं कॉलम्स, ठीक है, जो इधर से इधर की तरफ जा रहे हैं। उसके बाद रोज की इंफॉर्मेशन को पढ़ो। रोज की इंफॉर्मेशन ये गिवन होती है सीरियल नंबर में 1 2 3 4 वाली। उसके बाद हमने करने हैं प्रिडिक्शन कि हमने क्या आंसर टाइप प्रिडिक्ट किया है। उसके बाद यहाँ पे होता है कीवर्ड, सॉरी मैं मेन कीवर्ड लिख रही थी, मेन कीवर्ड, क्योंकि कीवर्ड्स तो बहुत सारे होते हैं, बहुत कुछ बोलेंगे वो। कीवर्ड तो हर वो चीज हो गई ना जो उन्होंने रिकॉर्डिंग में बोल दी, पर आपने ध्यान देना है मेन कीवर्ड पे, क्योंकि मेन कीवर्ड से ही आपका आंसर सही आएगा। और मेन कीवर्ड के ही सिनोनिम को देखना है, और मेन कीवर्ड का ही देखना है कि अगर कुछ पैराफ्रेज किया हुआ है तो, क्योंकि नॉर्मली आंसर्स सिंपली नहीं आते। फॉर एग्जाम्पल हमारा था सैटरडे संडे, तो सैटरडे संडे का हमने वीकेंड लिख दिया। कभी कभी ऐसा भी होता है कि पीएम की जगह इवनिंग बोल देते हैं, तो मतलब इस तरह चलता रहता है। इसको अगर आप ध्यान में रखोगे तो ये वाले क्वेश्चंस तो आप बहुत आसानी से कर लोगे। और अगेन मैं बता रही हूँ, इसमें आपने बस इन चीज़ों पे ध्यान देना है। सॉरी, एक चीज़ लिखनी मैं यहाँ पे भूल गई, वो होते हैं हमारे डिस्ट्रैक्टर्स। डिस्ट्रैक्टर्स को तो हाउएवर मैंने पूरी रिकॉर्डिंग में भी नहीं छोड़ा है, हर क्वेश्चन में मोस्टली मैंने आपको डिस्ट्रैक्टर का एग्जाम्पल दिया है और अलग से भी दिया है, बिकॉज डिस्ट्रैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये 4-5 चीजें, इंस्ट्रक्शंस, कॉलम हेडिंग, रो इंफॉर्मेशन, प्रिडिक्शन, मेन कीवर्ड, सिनोनिम, पैराफ्रेजिंग एंड डिस्ट्रैक्टर्स, ये 6-7 चीजों का आपने हमेशा से ही ध्यान देना है, एंड आप आसानी से कर पाओगे इन क्वेश्चन टाइप्स को। आप इससे पहले नोट्स कंप्लीशन और फॉर्म कंप्लीशन हम कर चुके हैं, उसका भी लिंक मैं आपको ऊपर दे दिया है, आप उसको देख सकते हैं, इसको भी देख सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। इन केस ऑफ एनी क्वेरी आप हमें इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे रही हूँ। आई होप आप बहुत अच्छी तैयारी करें आइल्स की, और आपका क्लियर हो जाए आपके रिक्वायर्ड डिजायर्ड बैंड्स के साथ। सो कीप प्रैक्टिसिंग एंड ऑल द वेरी बेस्ट।